असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। जो 11th-12th की पुस्तक हैं उसमें से तो हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया है और भक्तिकाल पढ़ रहे हैं। भक्तिकाल का आज ये लास्ट वीडियो होने वाला है। भक्तिकाल में मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से 2 काव्य धाराएं थी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा में हमने पढ़ा ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, और सगुण में है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा हमने पढ़ ली है और आज हम पढ़ रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य, जिनका टाइमिंग था 1477 से 1523, ने भागवत धर्म को आधार बनाकर कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की और देशाटन करके इस भक्ति का प्रचार किया। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने किस धर्म को आधार बनाकर कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की थी। तो वह था भागवत धर्म। ठीक है, भागवत धर्म का उदय प्राचीन काल में ही हो गया था। श्रीमद् भागवत के व्यापक प्रचार से माधुर्य भक्ति का रास्ता खुला। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। प्रवाह जीव जो सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं, मर्यादा जीव जो विधि निषेध का पालन करते हैं, पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं, वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। वल्लभाचार्य ने भक्ति में निहित महात्म्य या श्रद्धा के अवयव की उपेक्षा करके प्रेम के तत्व को ही अपनाया। वल्लभाचार्य के अनेक ग्रंथ हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार है: पूर्व मीमांसा भाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, अणुभाष्य एवं मीमांसा या ब्रह्मसूत्र का भाष्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य परम विद्वान, सत्संगी व पर दुख कातर व्यक्ति थे। उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर जनसंपर्क व शास्त्रार्थ किया। श्री कृष्ण की जन्मभूमि में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का विशाल मंदिर बनवाया, वहीं अपनी गद्दी स्थापित की। इस मंदिर में श्री कृष्ण की जो उपासना होती थी उससे हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्ति धारा का बहुत गहरा संबंध है। और ये कालक्रम हमें याद रखना है: कबीर, सूर, जायसी और तुलसी। कबीर का जन्म 1398 में होता है, सूरदास का 1478 में, जायसी का 1492 में और तुलसी का 1532 में। तो ये कालक्रम के हिसाब से पहले कबीर आएंगे, फिर सूरदास, फिर जायसी और फिर तुलसी। सूरदास के बारे में अब हम पढ़ते हैं। इनका टाइमिंग था 1478 से 1583 ईस्वी। हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि सूरदास के बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णवों की वार्ता से थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। आईने अकबरी और मुंशियात अबुल फजल में भी किसी संत सूरदास का उल्लेख है, किंतु वे बनारस के कोई और सूरदास प्रतीत होते हैं। जनश्रुति ये अवश्य है कि अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। भक्तमाल में इनकी भक्ति, कविता और गुणों की प्रशंसा है तथा उनकी अंधता का उल्लेख है। 84 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार वे आगरा और मथुरा के बीच साधु या स्वामी के रूप में रहते थे। वे वल्लभाचार्य के दर्शन को गए और उनसे लीला गान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित विषयक पदों की रचना करने लगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सूरदास ने किससे उपदेश लेकर कृष्ण चरित विषयक पदों की रचना शुरू की। तो वल्लभाचार्य से। ठीक है, कालांतर में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उन्हें वहां भजन कीर्तन का कार्य सौंपा। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। उन्होंने अपने को जन्म को आंधर कहा भी है, किंतु इसके शब्दार्थ पर अधिक नहीं जाना चाहिए। सूर के काव्य में प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित है, उससे यह नहीं लगता कि वे जन्मांध थे। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि है। भारतीय साहित्य क्या संभवतः विश्व साहित्य में कोई कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट किसके? सूरदास के। इतना सुंदर वात्सल्य का वर्णन किया है इन्होंने। ये उनकी ऐसी विशेषता है कि इसी के आधार पर वे साहित्य क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी माने जा सकते हैं। बाल जीवन का ऐसा अनुपम चित्रण महान सहृदय और मानव प्रेमी व्यक्ति ही कर सकता है। ये पंक्ति किसके लिए? सूरदास के लिए। क्या? बाल जीवन का ऐसा अनुपम चित्रण महान सहृदय और मानव प्रेमी व्यक्ति ही कर सकता है। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पर किया है। सूर ने अपनी रचना में प्रकृति और जीवन के कर्म के क्षेत्रों को अचूक कौशल से उतार लिया है।
लोक साहित्य की सहज जीवंतता जितनी सूर के साहित्य में मिलती है हिंदी के किसी कवि में नहीं। तो देखिए एक पॉइंट हमें याद रखना है कि भक्ति श्रृंगार और नीति का कवि बिहारी को कहा जाता है और भक्ति श्रृंगार और वात्सल्य का कवि सूरदास है। जहाँ नीति आ जाए वहाँ बिहारी और जहाँ वात्सल्य आ जाए वहाँ सूरदास। ठीक है। सूर का बाल लीला वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता एवं स्वाभाविकता में अद्वितीय है। उनका काव्य बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का भंडार है। और ये सही क्रम है कबीर, सूर, जायसी, तुलसी। अभी हमने ऊपर पढ़ा कबीर, सूर, जायसी और तुलसी। ठीक है। उसमें भगवान के मानवीय रूप के मनोरम दर्शन होते हैं। सूर के कृष्ण सामान्य गृहस्थ के बालक बन गए हैं जो हट करके आंगन में लौटने लगते हैं। काहे काहे को आरी करत मेरे मोहन यो तुम आंगन लोटी। ठीक है। उनकी माँ उनसे कहती है कि काहे को आरी करत मेरे मोहन यो तुम आंगन लोटी। कृष्ण चलना सीख रहे हैं, पैर डगमगाते हैं। यशोदा हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखाती है। सीखवत चलन जसोदा मैया, अरब राय करी पानी घावती डगमगात धरे पैया। सूरदास के बाल लीला वर्णन में चित्रण ऐसा है जिसकी दृश्यता में जीवन स्पंदित है। पंक्तियां इतनी सहज है कि उनकी मार्मिकता मन में रच बस जाती हैं। मैया में नहीं माखन खायो। ये पंक्ति मार्मिक क्यों है? समूचे जीवन चित्र के संदर्भ में रखकर इसे समझा जा सकता है। बालक होते निरीह हैं लेकिन अपने को बहुत चालाक समझते हैं। वयस्क ये शब्द समझते हैं। कच्ची चालाकी से मिलकर बच्चों की निरीहता वयस्कों के लिए पहले से अधिक निरीह अत्यंत प्रिय हो उठती है। कृष्ण के मुख पर माखन लगा है, पकड़ लिए गए हैं रंगे हाथों, लेकिन अपनी तरफ से जबरदस्त तर्कों की जड़ी लगा रहे हैं। उनकी सारी तर्क पटुता उनका ऐसा अपराध ही स्पष्ट कर रही है जिसे माँ को और प्यार ही उमड़ेगा। जैसे श्रृंगार का संयोग और वियोग होता है वैसे ही वात्सल्य का भी। सूरदास के श्रृंगारी संयोग वर्णन को वियोग वर्णन की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट माना जाता है क्योंकि उनके वात्सल्य के विषय में ये बात नहीं कही जा सकती। कृष्ण के चले जाने पर नंद यशोदा की व्याकुलता का जो वर्णन है वे बहुत मार्मिक है। नंद यशोदा दोनों कृष्ण की पिछली बातों का स्मरण करते हैं, एक दूसरे पर खींचते हैं, कृष्ण के नए आने के लिए एक दूसरे को दोष देते हैं। उनकी व्याकुलता में ग्वाल बाल और प्रकृति भी शामिल है। अपने पदों में सूरदास ने पूरे ब्रज की जो दारुण व्यथा उभारी है वे व्यथा प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्यों में मिलने वाली करुणा के समान है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि सूरदास ने पूरे ब्रज की जो दारुण व्यथा उभारी है वे व्यथा प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्यों में मिलने वाली करुणा के समान है। सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम परिचय से विकसित होता है। राधा कृष्ण का प्रेम परिचय से विकसित होता है। वे प्रकृति और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित पल्लवित होता है। गोचारण जीवन में प्रकृति का पूरा अवकाश है। सूरदास ने जो वर्णन किया है उसमें राधा कृष्ण का जो प्रेम है वह परिचय से विकसित होता है। वह प्रकृति और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित पल्लवित होता है। गोचारण जीवन में प्रकृति का पूरा अवकाश है। सूर के राधा कृष्ण की प्रेम लीला में प्रकृति, गायों और ग्वाल बालों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी से उनकी प्रेम लीला जीवन से कहीं कटी अलग थलग नहीं। राधा और कृष्ण के प्रथम परिचय का जो चित्र सूर ने खींचा है वह उनके लोक परिचय का प्रमाण है। साहित्य में प्रेम के सूत्रपात का ऐसा जीवंत चित्र दुर्लभ होगा। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। खोरी मीन्स बस्ती। मुक्तकों में ऐसी स्वाभाविक संवाद योजना भी कम मिलेगी। सूरदास द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन नारी के सहज जीवन का स्वप्न जैसे साकार हो उठा है। ये स्वप्न सर्वाधिक साक्षात रासलीला वर्णन में होता है। सूरदास के समय अर्थात 16वीं सदी में ब्रज में नारियों को वे स्वाधीनता नहीं थी जिसका वर्णन सूरसागर में मिलता है। यह सच है कि रासलीला का साधनात्मक अर्थ भी है जहाँ गोपियाँ साधकों की प्रतीक है। गोपियाँ साधकों की प्रतीक है, किंतु काव्य का प्रतीकार्थ ही ठीक नहीं होता, उसका साधारण या वाच्यार्थ भी संगत होता है। गोपियाँ लोक लाज तजकर घर की चारदीवारी ही नहीं तोड़ती, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ती है जो नारियों को पराधीन रखती है। जिस तरह तुलसी ने मध्यकालीन भारत में दैविक भौतिक तापों से रहित राम राज्य का स्वप्न देखा है, वैसे ही सूर ने कृष्ण कथा और रासलीला के माध्यम से एक ऐसा सर्वसुखद स्वप्न देखा है जिसमें नारी और पुरुष दोनों समान तौर पर स्वाधीन हैं। रासलीला सुख विभोर मानवता का सजीव गति में स्पंदित चित्र है। सूर का विरह वर्णन भी
सूर का वीर्य वर्णन भी अधिकांशतः स्वाभाविक पद्धति से ही चित्रित है। इसमें भी कृष्ण की स्मृति प्राय दैनंदिन जीवन प्रसंगों में आती है। सूर के वीर्य वर्णन की मार्मिकता का आधार वीरा अवस्था में हृदय की नाना वृत्तियों का स्वाभाविक पद्धति का चित्रण है। वीर्य वर्णन वहाँ उत्कृष्ट है जहाँ गोपियों की निरीह व्यवस्था प्रकट होती है। साहित्य लहरी में सूर के दृष्टकूट के पद संकलित है जो काव्य रूढ़ियों में निबद्ध होने के कारण दुरूह है। साहित्य लहरी की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने पुष्टि मार्गी कवियों में से 8 कवियों को चुनकर उन्हें अष्टछाप की संज्ञा दी। ये कवि है सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इनमें से प्रथम 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और शेष स्वयं विठलनाथ के, यानी कि वल्लभाचार्य के जो पुत्र है विठलनाथ, उन्होंने पुष्टि मार्गी कवियों में से 8 कवियों को चुनकर उन्हें अष्टछाप की संज्ञा दी। वो 8 कवि ये है और उनमें से 4 जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। सूरदास और उनकी कविता के विषय में हम जान चुके हैं। शेष कवियों में नंददास प्रमुख है। ठीक है, तो ये सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, इनमें से ये 4 है। ये तो है वल्लभाचार्य की शिष्य। कौन कौन? कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास। और बाकी 4 जो है विठलनाथ के शिष्य है। कौन कौन? छित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। 2 स्वामी और 2 दास, ऐसे याद रखना हमें। ठीक है, और एज वाइज इनका क्रम पूछे तो सबसे पहले कुंभनदास, फिर सूरदास, फिर परमानंदास और फिर कृष्णदास। सूरदास के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं नंददास के बारे में। ठीक है, नंददास 16वीं शताब्दी में हुए थे। इनका टाइमिंग था 1533 से 1583 ईस्वी। 1533 से 1583 ईस्वी। नंददास 16वीं सदी के अंतिम चरण में विद्यमान थे। इनके विषय में भक्तमाल में लिखा है, चंद्रहास अग्रज सुहृद प्रेम परम प्रेम पथ में पगे। इनके काव्य के विषय में युक्ति प्रसिद्ध है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला आदि। ये सब नंददास की कृतियां हैं। इनके यश का आधार रास पंचाध्यायी है। किसके? नंददास के यश का आधार रास पंचाध्यायी है। रास पंचाध्यायी भागवत के रास पंचाध्यायी के अंश पर आधारित है। ये रोला छंद में रचित है। कृष्ण की रासलीला का वर्णन इस काव्य में कोमल एवं सानुप्रास पदावली में किया गया है जो संगीतात्मकता से युक्त है। जैसे ताही छन उडू राज उदित रस राज सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक, कोमल किरण अरुण मानो बन व्यापी रही यो, मनसिज खेलियो फागु उमड़ी घुमड़ी गुरी रहियो गुलाल ज्यो। अष्टछाप के शेष कवियों ने भी लीलागान के पद कहे हैं जो प्रधानतः श्रृंगारी है। राधा और कृष्ण के रूप एवं श्रृंगार के साथ उनके चरित्र का गुणगान इन कवियों का विषय रहा है। कृष्णदास जो कि 16वीं सदी में होते हैं और इनका टाइमिंग होता है 1496 से 1578 में, और ये वल्लभाचार्य के शिष्य होते हैं और अष्टछाप कवियों में शामिल है। तो कृष्णदास वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान हो गए। इनका रचा हुआ जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ मिलता है। और परमानंदास ये भी 16वीं सदी में हुए थे। इनका जन्म था 1493 में। परमानंदास के 835 पद परमानंद सागर में संकलित है। इनकी कविताएं सरसता के कारण प्रसिद्ध है। कुंभनदास परमानंदास के समकालीन थे। ये अत्यंत स्वाभिमानी भक्त थे। इन्होंने फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान से खिन्न होकर कहा था। किसने? कुंभनदास ने फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान से खिन्न होकर कहा था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। तो ये पंक्ति किसकी है? कुंभनदास की, कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। संतन को कहाँ सीकरी सो काम। कुंभनदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, फुटकल पद ही मिलते हैं। चतुर्भुज दास कुंभनदास के पुत्र थे। इनकी 3 कृतियां मिलती हैं। किसकी? चतुर्भुज दास की। द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल। किसकी है? चतुर्भुज दास की। द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल। छित स्वामी जो कि 1515 में होते हैं। छित स्वामी 16वीं सदी के उत्तरार्ध में वर्तमान थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद ही मिलते हैं। गोविंद स्वामी का रचना काल 1543 ईस्वी और 1568 ईस्वी के बीच में मिलता है। ठीक है, तो ये विठलनाथ के शिष्य हो गए गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। और वल्लभाचार्य के ये हो गए कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास। और ये 8 ही जो कवि थे ये अष्टछाप कवि कहलाते थे।
कहा जाता है कि इनका गाना सुनने के लिए कभी कभी तानसेन भी आते थे। किसका? गोविंद स्वामी का। इनका भी कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। अब पढ़ते हैं अन्य कृष्ण भक्त कवि। राजा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश का उल्लेख और थोड़ा परिचय भक्तिकाल के प्रारंभ में ही दिया जा चुका है। इनका रचनाकाल सन 1543 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने 1525 ईस्वी में वृंदावन में श्री राधा वल्लभ की मूर्ति स्थापित की। हित 84 में इनकी कविताएं संकलित है। हित हरिवंश ने राधा विषयक अत्यंत सरस रचनाएं की हैं। इनकी उपलब्ध रचनाएं संख्या में कम है। अब पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई का टाइमिंग था 1498 से 1546। 1498 से 1546 ईस्वी। मीराबाई के बारे में अनेक किंवदंतियां गढ़ ली गई हैं। ये महाराणा सांगा की पुत्र वधू और महाराणा कुमार भोजराज की पत्नी थी। कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों के बाद जब इनके पति का देहांत हो गया तो ये साधु संतों के बीच भजन कीर्तन करने लगी। इस पर इनके परिवार के लोग, विशेषकर देवर राणा विक्रमादित्य, बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने इन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी। इन्हें विष तक दिया गया। खिन्न होकर इन्होंने राजकुल छोड़ दिया। इनकी मृत्यु द्वारका में हुई। देखिए, द्वारका शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, ये द्वारिका एक ही अशुद्ध है, तो द्वारका ऐसे लिखा जाता है। तो इनकी मृत्यु द्वारका में होती है। मीरा का सामान्य लोगों के बीच उठना बैठना उस सामाजिक व्यवस्था को आश्रय था जिसमें नारी पति के मरने पर या तो सती हो सकती थी या घर की चार दीवारी के भीतर वेतव्य झेलने के लिए अभिशप्त थी। मीरा को भक्त होने के लिए लोक लाज छोड़नी पड़ी। लोक लाज तजने की बात मीरा की कविताओं में बार बार आती है। मीरा ने अपने इष्ट देव गिरधर नागर का जो रूप चित्रित किया है वह अत्यंत मोहक है। मीरा के यहाँ विरह वेदना उनका यथार्थ है तो कृष्ण मिलन उनका स्वप्न। ये किसके बारे में? कि उनके विरह वेदना उनका यथार्थ है तो कृष्ण मिलन उनका स्वप्न। मीरा के यहाँ, मीरा के पदों में विरह वेदना उनका यथार्थ है तो कृष्ण मिलन उनका स्वप्न। मीरा के जीवन के यथार्थ की प्रतिनिधि पंक्ति है, अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली हुई। ये किसके जीवन के यथार्थ की प्रतिनिधि पंक्ति है? तो मीराबाई के जीवन के यथार्थ की प्रतिनिधि पंक्ति है, अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली हुई। और उनके स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति हैं, सावन माँ उमग्यो मारा हियरा भणक सुनिया हरि आमन री। सावन माँ उमग्यो मारा हियरा भणक सुनिया हरि आमन री। मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का जीवन बिंबित है। तो इसमें ये जो पंक्ति है, अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोली, तो इसमें सिंची सिंची में अनुप्रास अलंकार होगा और प्रेम बेली में रूपक अलंकार होगा। ठीक है। मीरा भक्त कवयित्री है। उनकी व्याकुलता एवं वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्ति पाती हैं। मीरा की कविता में रूप, रस और ध्वनि के प्रभावशाली बिंब है। वे अपनी कविता में वेदना को श्रोताओं और पाठकों के अनुभव के माध्यम से संप्रेषित करती हैं। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई का यही अभिप्राय है। मीरा के काव्य पर निर्गुण सुगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हिंदी के एग्जाम, नेट एग्जाम में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि मीरा के काव्य पर निर्गुण और सुगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। नाथ पंथ का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। उन्होंने राम कथा से संबंधित कुछ गेय पद भी लिखे हैं। अब पढ़ते हैं रसखान के बारे में। इनका वृत्तांत 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है और उससे प्रकट होता है कि ये लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचनाकाल 1614 ईस्वी है। कहते हैं कि ये गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। रसखान जो है विठलनाथ के शिष्य थे। रसखान ने कृष्ण का लीलागान सवैयों में किया है। रसखान को सवैया छंद सिद्ध था। जितने सरस परवा में सवैये रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हो। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र बहुत कम मिलता है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओडी पीताम्बर ले लकुटी बन गोदन ग्वारनी संग फिरोगी, भाव तो सोई मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी न अदरान धरोगी। इसमें यमक अलंकार है और कौन सा यमक है? सभंग यमक है। ठीक है। या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरोगी। ठीक है। कृष्ण भक्त कवियों की सुदीर्घ परंपरा है। स्वामी हरिदास, हरिराम व्यास, सुखदास, लालदास, नरोत्तम दास आदि अन्य कृष्ण भक्त कवि हैं। इनमें नरोत्तम दास का सुदामा चरित अपनी मार्मिकता और सहज परवाह के कारण बहुत लोकप्रिय है। अब पढ़ते हैं रहीम के बारे में। रहीम का टाइमिंग था 1556 से 1627 ईस्वी।
रहीम यानी कि अब्दुल रहीम खान खाना सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति बैरम खां के पुत्र थे। इनकी गणना कृष्ण भक्त कवियों में की जाती है। रहीम ने 12वें नायिका भेद भी लिखा है, जो निश्चित रूप से रीति काव्य की कोटि में रखा जाएगा। किंतु रहीम को भक्त हृदय मिला था। उनके भक्ति परक दोहे उनके व्यक्तित्व और रचनाकार का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। कहते हैं उनके मित्र तुलसी ने 12वें रामायण की रचना रहीम के 12वें काव्य से उत्साहित होकर की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तुलसीदास ने 12वें रामायण की रचना की थी, वो रहीम के 12वें काव्य से उत्साहित होकर की थी। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत आदि कई भाषाओं के जानकार थे। वे बहुत उदार, दानी और करुणावान थे। अंत में उनकी मुगल दरबार से नहीं पटी और जनश्रुति के अनुसार उनके अंतिम दिन तंगी में गुजरे। रहीम की अन्य रचनाएं हैं रहीम दोहावली या सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी। उन्होंने खेल कौतुकम जातकम नामक ज्योतिष का ग्रंथ भी रचा था। कौन सा? खेल कौतुकम जातकम। किसका है? रहीम का, जिसकी भाषा संस्कृत फारसी मिश्रित है। रहीम ने तुलसी के समान अवधि और ब्रज दोनों में अधिकारपूर्वक काव्य रचना की है। रहीम के भक्ति और नीति के दोहे आज भी लोगों की जबान पर है। ठीक है, तो अब कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्तियां पढ़ लेते हैं हम। हिंदी का कृष्ण भक्ति काव्य कृष्ण की लीला पर आधारित लीला काव्य है। कृष्ण भक्ति काव्य प्रधानतः श्रृंगार का काव्य है। सूरदास जैसे महान कवि के बाल लीला वर्णन के कारण ये विवात्सल्य का अपूर्व काव्य है। इसमें संयोग और वियोग दोनों का उत्कृष्ट वर्णन है। कृष्ण भक्ति धारा के अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण लीला के अंतर्गत राधा कृष्ण और गोप गोपियों का वर्णन लोक जीवन के सामान्य रूपों में किया है, जैसे दधी लीला, रास लीला, चीर हरण लीला आदि। कृष्ण भक्ति काव्य ब्रज भाषा में रचा गया है। कृष्ण भक्ति के लीला पद संगीतात्मक है। संगीतकारों ने इस काव्य का प्रचुर उपयोग किया है। कृष्ण भक्ति काव्य प्रवृत्ति रीति काव्य का आधार बना। ये काव्य अशतः मंदिरों में गाने के लिए रचा गया। कृष्ण भक्ति काव्य प्रधानतः गेय पदों और कवित सवैयों में रचा गया। नाना कवियों ने प्रचलित लोकगान शैलियों में भी रचना की। कृष्ण भक्ति में विविधता का कारण अनेक संप्रदाय। कृष्ण भक्ति में विविधता का कारण क्या है? कि अनेक संप्रदाय थे उस समय। ठीक है, भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है और भक्तिकाल का जो मुख्य रस है वह शांत रस है। भक्तिकाल का मुख्य रस कौन सा है? शांत रस। अब पढ़ते हैं हिंदी भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं। भक्ति का शास्त्र यद्यपि दक्षिण में बना, किंतु उसका पूर्ण उत्कर्ष उत्तर में हुआ। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। भारत की सभी भाषाओं के साहित्य पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव है। लोक साहित्य पर भी इसका प्रभाव कम नहीं। फलतः ये शास्त्र की उपेक्षा करने वाला लोकोन्मुख आंदोलन था, इसलिए लोक जीवन से इतना रस संचित कर सका। हिंदी भक्त कवियों ने आध्यात्मिक साधना की ही बात नहीं की, उन्होंने सामंतवादी युग में सामंतवादी व्यवस्था की अमानवीयता की आलोचना की। यथासंभव हर प्रकार की पीड़ा और हिंसा का विरोध किया। सांसारिक अन्यायी शक्ति को परम सत्ता या अलौकिक शास्त्र संपन्न सगुण रूप के सामने रखकर उसे तुच्छ दिखाया। इसलिए ये उल्लास और जीवन का साहित्य है। कैसा साहित्य? उल्लास और जीवन का साहित्य है। हिंदी भक्ति आंदोलन और साहित्य की कुछ निजी विशेषताएं हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल दीर्घव्यापी लगभग 3 शताब्दियों तक प्रभावी रहा। शायद ही किसी अन्य भारतीय भाषा में इतनी संख्या में श्रेष्ठ कवि कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा, नानक जैसे हुए हैं। भक्ति साहित्य में मुसलमान कवियों का योगदान भी अन्यत्र नहीं मिलता। सगुण भक्ति साहित्य में अन्यत्र कहीं रशखान, रहीम जैसे कवि हैं, ये संदिग्ध है। प्रबंधकार, सूफी कवि भी अन्य भाषा साहित्य में शायद ही मिले। इसका कारण यह है कि इस्लामी संस्कृति का प्रभाव सबसे पहले उत्तर भारत में हुआ, उसकी पहली टक्कर यहीं हुई, इसलिए साधनाओं का समन्वय भी यहाँ अधिक दिखाई पड़ा। हिंदी के भक्ति साहित्य में एक व्यापक मानवीय संवेदना के साथ साथ प्रतिष्ठानों को चुनौती देने का भी स्वर है। तो देखिए, इसी के साथ हमारा भक्तिकाल कंप्लीट हो चुका है और अगले वीडियो में हम रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसको आप शुरू से देखना, जो आदिकाल का वीडियो है वहाँ से स्टार्ट करना। और तो आदिकाल हो गया, फिर भक्तिकाल हो गया, सब कुछ एकदम जो एनसीईआरटी की जो 11th 12th की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें से हम कवर कर रहे हैं। तो पढ़ते रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।